हरे कृष्ण भक्तों। आज हम लोग जानने वाले हैं कि द फोर लेग्स ऑफ धर्म, धर्म के चार स्तंभ कौन से हैं, या फिर धर्म के चार पैर कौन से हैं। साथ ही हम लोग यहाँ जानने वाले हैं कि नर्क के द्वार कौन से हैं, क्या कर्म सही है और क्या कर्म गलत है। साथ ही हम लोग यहाँ ये भी समझने वाले हैं कि ये जो हिंदू सनातन धर्म है उसमें धर्म का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि धर्म धर्म मतलब होता है ड्यूटी, यानी कर्तव्य। किसी के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है वो हम लोग का धर्म हो गया। यहाँ पर छोटा सा आपको एग्जाम्पल देते हैं जो कि हम लोग भौतिक ज़िंदगी में अभी जी रहे हैं। जैसे एक पिता है और एक पुत्र है, तो पिता के प्रति पुत्र का क्या धर्म है, आप लोग बताएं। जैसे कि एक पिता है, ठीक है, और एक पुत्र है, तो पिता के प्रति पुत्र का क्या धर्म होगा। पुत्र का धर्म होगा कि पिता का दिया गया आज्ञा का पालन करना, ये हो गया उसका धर्म। इसी तरह यहाँ पर जितना भी भौतिक ज़िंदगी में इंसान, जानवर और भी 84 लाख योनि है, सबका एक अलग अलग धर्म है, सबका अलग अलग एक कर्म है, ड्यूटी है जिससे वो बंधा हुआ है, वो हम लोग का धर्म हो गया। धर्म भी यहाँ दो प्रकार का होता है। एक जो हम लोग प्रकृति यहाँ पे रह रहे हैं, माता पिता, पुत्र, बेटा, भाई बहन, ये एक धर्म हो गया, ड्यूटी हो गया, कर्तव्य हो गया कि एक दूसरे का सेवा करना, ख्याल रखना, ये हो गया ड्यूटी। एक होता है पराधर्म, मतलब ऐसा धर्म जो आपको डायरेक्ट भगवान से जोड़ता है। भगवान का सेवा करना, उनको भोग चढ़ाना, उनको अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाना। भगवान खा नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो प्रेम है, ये जो ड्यूटी है, ये जो कर्तव्य हम लोग समझते हैं, वो हो गया धर्म। सा वम पमसाम परो धर्म यतुर्भक्तिर रजुक्षजी, दैट मीन्स कि ऐसा भक्ति जो हम लोग को डायरेक्ट भगवान से जोड़ता है, वो हो गया परम धर्म। उससे ऊपर धर्म हम लोग का कोई नहीं है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे द फोर पिलर्स ऑफ धर्म, कि धर्म के चार कौन से स्तंभ हैं। यहाँ देख सकते हैं ये चार पिलर हैं, यहाँ पे चार स्तंभ हैं जिसमें धर्म टिका हुआ है। सबसे पहले है ऑस्टेरिटी, यानी तपस्या। दूसरा है क्लीनलीनेस, यानी स्वच्छता। तीसरा है ट्रुथफुलनेस, जिसका मतलब होता है सच्चाई बोलना, सच बोलना, वो होता है ट्रुथफुलनेस। और चौथा है काइंडनेस, यानी दयालुता। यहाँ जितना भी चार यहाँ पे दिया हुआ है, चार पिलर्स ऑफ धर्म, इसको हम लोग बहुत ही अच्छा से आगे वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, हर एक पॉइंट से, कि कैसे हम लोग धर्म को बनाए रख सकते हैं अपने जीवन में और सुख का आनंद अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले द फोर लेग्स ऑफ धर्म, धर्म के चार जो पैर हैं, ये देख सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर आज समझने वाले हैं, बहुत ही अच्छा समझने वाले हैं। छोटा सा एक कहानी यहाँ पर आपको हम समझाने वाले हैं कि जब कलयुग से पहली बार राजा परीक्षित मिले थे तो उस समय हुआ क्या था। ये कहानी श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। छोटा सा यहाँ आप लोग को समझाने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो बैल है ये धर्म है, ठीक है, और ये जो गाय है जो यहाँ बैठी हुई है बहुत खराब स्थिति में, वो हम लोग का धरती देवी है। तो यहाँ द फोर लेग्स ऑफ द बुल डिस्क्राइब द, जो यहाँ चार पैर हैं, एक पैर, दो पैर, तीसरा पैर, चौथा पैर, वो डिस्क्राइब क्या करते हैं, वो दर्शाता क्या है। जो पहला पैर है तपस्या, दूसरा पैर स्वच्छता, तीसरा पैर दयालुता और चौथा पैर सच्चाई। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो ये बुल का यानी बैल का चार पैर हैं, उनमें से बस एक ही दिख रहा है, चार नहीं है। तो चार नहीं है, इसका मतलब कि धर्म धीरे धीरे खत्म हो गया। ये बात जो स्टोरी, ये कलयुग का, यहाँ देख सकते हैं, ये कलयुग का स्टोरी है, जब राजा परीक्षित पहली बार मिले थे। तो उस समय क्या हुआ था, एक छोटा सा कथा आप उसको सुने, बहुत ही ध्यान से सुने। एक समय क्या हुआ, जब कलयुग शुरू हुआ, एकदम शुरू हुआ, उस समय राजा परीक्षित पहली बार कलयुग से मिले थे। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण भेष में एक शूद्र एक छड़ी से यानी डंडे से एक बैल को बुरी तरह से मार रहा था। शूद्र था, वो शूद्र था, लेकिन भेष क्या था, ब्राह्मण था। ब्राह्मण जैसा भेष बनाया हुआ था, ब्राह्मण जैसा उसका क्वालिटी नहीं था। क्वालिटी कैसा था, शूद्र जैसा, सिर्फ जनायु पहना हुआ था। उससे लगा कि वो ब्राह्मण है। वो कलयुग का एक लक्षण है कि लोग ब्राह्मण दिखेंगे लेकिन हरकत रहेगा शूद्र जैसा। तो बुरी तरह से इस बैल को मार रहा था एक ब्राह्मण, बहुत बुरी तरह से मारा था। वो शूद्र था असलियत में। और उसके बगल में एक गाय जो कि बिना बछड़े की थी, मतलब उसका बछड़ा उसके पास में नहीं था, और वो बहुत खराब स्थिति में रो रही थी। तो जब राजा परीक्षित इसको जानने का कोशिश किए, जानने का प्रयास किए, तो उनको पता चला
कि ये जो बैल है वो असलियत में धर्म है और ये कलयुग का एक संकेत है। ये जो बैल है ये क्या है? ये हमारा धर्म है, ये धरती का धर्म है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ 3 पैर टूटा हुआ है। फर्स्ट ब्रोकन लेग इज ऑस्टेरिटी यानी तपस्या। कलयुग में तपस्या खत्म हो जाएगा, तपस्या कोई नहीं करेगा। ब्रोकन लेग इज क्लीननेस, जो दूसरा पैर है वो है स्वच्छता। कलयुग में स्वच्छ कोई नहीं रहेगा। तीसरा है ब्रोकन लेग इज काइंडनेस, दयालुता भी नहीं रहेगा। और चौथा पैर क्या है? ट्रूथफुलनेस, सच्चाई। मतलब एक पैर जो आपको यहाँ दिख रहा है वो है सच्चाई, जो कि लड़खड़ा रहा है, अनस्टेबल है, मतलब एक जगह थमा हुआ नहीं है, वो लड़खड़ा रहा है, कभी भी टूट सकता है और कलयुग अपना चरम सीमा छू सकता है। तो ये कलयुग का लक्षण है कि कलयुग में क्या होगा। जब कलयुग धीरे धीरे बढ़ेगा तो तपस्या खत्म हो जाएगा, लोग में अब तप करने का क्षमता नहीं बचेगा, स्वच्छता भी खत्म हो जाएगा। अब लोग साफ नहीं रहेंगे, बस नहा लेंगे हो गया, इंटरनली स्वच्छ नहीं रहेंगे। वो नहा लेंगे लेकिन मन में घृणा रहेगा खाली। और कोई कोई व्यक्ति ऐसे भी मिलेंगे जो कि नहाते भी नहीं हैं, अपने आप को साफ भी नहीं करते, बस परफ्यूम लगा के छोड़ देते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे बहुत अच्छा से डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छा समझने वाले हैं। जो चौथा पैर है वो है काइंडनेस यानी दया। यहाँ तक कि एक छोटा सा वाक्य है कि दया ही सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मतलब कि जिस धर्म में दया ना हो वो धर्म धर्म नहीं है। ठीक है, इसको भी हम लोग बहुत अच्छा से जानने वाले हैं। ये देखिए धीरे धीरे दया भी खत्म हो रहा है, ये देखिए ये दया है, ये धीरे धीरे ये भी खत्म हो रहा है कलयुग में। और चौथा क्या है? ट्रुथफुलनेस यानी सच्चाई, सच। लोग अभी भी कलयुग में अभी भी कोई कोई लोग जो हैं पंडित होंगे, ब्राह्मण होंगे, वैश्य होंगे, वो अभी भी सच्चे बोलते हैं, सत्य के राह पे अभी भी चलते हैं, इसलिए धर्म अभी थमा हुआ है। राजा परीक्षित देखते हैं और पूछने पर उनको जवाब मिलता है कि कलयुग में जब ये जो धर्म है इसका बुरा हाल होने लगेगा, यानी धर्म को और मारा जाएगा, सब कुछ खत्म होने लगेगा, जब तब धरती देवी क्या करेगी? अपने आप को सिकुड़ने लगेगी। जितना भी रिसोर्सेस है, चाहे वो वेजिटेशन हो गया, फल 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 हो गया, फूल हो गया, ये सब उगना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगा, हरियाली दिखना बहुत कम हो जाएगा। इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि ये सब जो 4 चीज़ है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। डायरेक्ट आप समझ जाइए कि धीरे धीरे ये सब चीज़ कम हो रहा है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि धरती देवी अपने आप को इतना सिकुड़ लेगी कि वेजिटेशन तो खत्म, हरियाली सब खत्म हो जाएगा, और रिसोर्सेस, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया, जो फल में देखने को मिलता है, साग में देखने को मिलता है, सब्जी में देखने को मिलता है, सब धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये लक्षण है कि धर्म धीरे धीरे घट रहा है। तो ये हाल हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कलयुग में कि क्या क्या होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 सिंफुल एक्ट, मतलब ऐसा पाप कर्म जिसको हम लोग करके धर्म को कम कर रहे हैं। सबसे पहले है इलिसिट सेक्स, यानी पर पुरुष या पर स्त्री गमन। दूसरा क्या है? इंटॉक्सिकेशन, मतलब नशा लत हो गया। ठीक है, जो तीसरा है वो है गैम्बलिंग यानी जुआ हो गया। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से आगे वीडियो में। और चौथा है मीट ईटिंग, मतलब मांस भक्षण, मांस खाना। ये हो गया 4 सिंफुल एक्ट। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला है ऑस्टेरिटी यानी तपस्या। तपस्या कैसे धीरे धीरे कलयुग में कम हो गया है, अगर हम लोग इसको बना कर रखना चाहते हैं तो कैसे हम लोग के लिए फ़ायदा देगा, ये सब यहाँ पर हम लोग जानेंगे। तो ऑस्टेरिटी, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ, कैसे ये खत्म हो रहा है धीरे धीरे, कैसे खत्म हो रहा है। तप मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को लेके आप कितना मेहनत करते हैं, कितना आप में सहने का क्षमता है, वो हो गया यहाँ पे तपस्या। जैसे कि पहले त्रेता, सतयुग, द्वापर युग में लोग तपस्या किया करते थे, तप किया करते थे, वो धीरे धीरे कैसे कम हो रहा है, कैसे खत्म हो रहा है। कॉफ़ी, टी, निकोटीन, अल्कोहल, मतलब जितना भी ऐसा चीज़ है जो कि आपको नशा करवा रहा है, वो यहाँ पे तपस्या कम कर रहा है। मतलब अब सहने का शक्ति नहीं बचा लोग में। अब कुछ भी होता है तुरंत वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं, तुरंत सिगरेट पीने लगते हैं। वो क्या है? उसमें उन लोगों में अब तप नहीं बचा है, अब तप बिल्कुल ही नहीं है, सहने की शक्ति अब बिल्कुल ही समाप्त हो रही है। तो इस कारण से कॉफ़ी, मतलब अब हमको नींद आ रहा है तो कैफीन लेवल थोड़ा बढ़ा देते हैं, कॉन्शियसनेस आ जाएगा तो चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, टी पी लेते हैं, थोड़ा निकोटीन ले लेते हैं, नशा कर लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं। ये सब के कारण जितना भी हम लोग का ऑस्टेरिटी है, तप है, तपस्या है, सब धीरे धीरे कम हो रहा है। सोसाइटल प्रॉब्लम क्या है? मतलब हम लोग सोसाइटी में इस कारण से क्या समस्या आ रहा है, वहाँ पर हम लोग यहाँ देखेंगे। पहला है इम्पेशेंस। अब लोग में अब पेशेंस नहीं बचा है, मतलब
सब्र नहीं बचा अब सबको चाहिए कि तुरंत तुरंत चीज़ कैसे हो, एकदम तुरंत चाहिए, अब सब्र नहीं करना। दूसरा है ग्रीड, अब लालच धीरे धीरे इस कारण से बढ़ रहा है। तुरंत तुरंत चीज़ चाहिए सबको, तुरंत ऐसा चीज़ चाहिए उसको कि तुरंत इफेक्ट कर दे, दवा ले लेता है, ड्रग्स ले लेता है, ये सब काम करने लगता है। दूसरा क्या क्राइम बढ़ रहा है इस कारण से। और तीसरा क्या है, सुसाइड, मतलब तुरंत उन लोग को रिजल्ट चाहिए। मान के चलिए कुछ हम लोग काम किए, ठीक है, बहुत तप तपस्या करके काम किए, अगर हम लोग को नहीं मिला तो हम लोग जो गेन किए होते हैं एक्सपीरियंस है, वो हम लोग को सहानुभूति देता है कि हम लोग कुछ एक्सपीरियंस गेन किए। लेकिन आजकल का ज़माना में क्या हो रहा है कि जब हम लोग दूसरे को देख रहे हैं कि बिना मेहनत के, विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क और पुटिंग एनी काइंड ऑफ एफर्ट, वो लोग वही चीज़ अचीव कर रहे हैं जो कि बहुत मेहनत करने के बाद एक व्यक्ति नहीं कर पा रहा। तो उस कारण से क्या, वो डिप्रेस्ड हो जाता है और लास्ट लास्ट में सुसाइड कर लेता है। तो ये कारण क्या है, ये कारण यही तप तपस्या के कारण है। अब यहाँ पर हेल्थी सिम्टम्स क्या है, मतलब अच्छा चीज कैसे हो सकता है अगर हम लोग तप तपस्या को बढ़ाएं। सबसे पहला है पीपल आर हेल्पफुल। आप जितना तप तपस्या को बढ़ाएंगे, सहने की क्षमता बढ़ेगी, फिर आपका जो दया है वो भी बढ़ेगा। एक तरह से देखा जाए सब कुछ यहाँ पर बढ़ने वाला है। और ये सब जो चीज़ है, इम्पेशंस, ग्रीड, क्राइम, सुसाइड, ये सब ऑटोमेटिकली घट जाएगा। इसको बढ़ाएंगे तो इसको घट जाएगा। हेल्दी सिम्टम्स आप लोग देख सकते हैं, तप तपस्या क्या है, पीपल आर हेल्पफुल, आपको दूसरे का मदद करने में मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, टॉलरेंट बन जाइएगा, आप में सहन शक्ति बहुत ज़्यादा आ जाएगा और आप सेटिस्फाइड रहिएगा। मतलब आपको हर एक चीज़ में आपको संतोषजनक महसूस होगा, आप संतोष रहिएगा। और रेमेडीज़ क्या है, कैसे हम लोग इसको तप तपस्या को बढ़ा सकते हैं, और ये जो इम्पेशंस, ग्रीड, क्राइम, सुसाइड को कैसे हम लोग घटा सकते हैं। तो यहाँ रेमेडीज़ बताया गया हम लोग के शास्त्र के द्वारा। स्टॉप ऑल इंटॉक्सिकेशन, जितने भी नशे वाले लत हैं सबको हटाओ, सबको अपने जीवन से हटाओ और सादा जीवन, उच्च विचार वाला फॉर्मूला अपनाओ। ये हम लोग का शास्त्र बताता है, शास्त्र नीति हम लोग को यही बताते हैं। यहाँ तक कि चाणक्य पंडित भी यही कहते हैं कि जो नशे में लिप्त हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, सहने की क्षमता सब खत्म हो जाता है। ये हम लोग का तपस्या। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो दूसरा है वो है क्लीनलीनेस, यानी स्वच्छता, स्वच्छ रहना। तो यहाँ हम लोग देखते हैं आगे। तो डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ, कैसे धीरे धीरे स्वच्छता खत्म हो गया। पहले हम लोग बताए थे इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटीज, लस्ट, मतलब क्लीनलीनेस हम लोग ऐसे मान के चलें कि स्वच्छता, हम लोग शरीर का स्वच्छता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहा लेते हैं, लेकिन मन भी तो स्वच्छ होना चाहिए। वो कैसे होगा, वो होगा, यहाँ पर रेमेडीज लिखा हुआ है, रेमेडीज इन फोर्स मैरिज एंड रेस्ट्रिक्ट डिवोर्स, यानी ऐसा विवाह करो जिसको आप सस्टेन कर पाएंगे। आप उसको ऐसे विवाह को समझो कि वो जीवन भर रहने वाला है। ऐसे नहीं कि आप किसी शादी करें फिर डाइवोर्स ले लिए, फिर शादी किए फिर डाइवोर्स ले लिए, ये शादी नहीं है। हिंदू धर्म में विवाह का मतलब होता है कि जीवन साथी, मतलब आप जिससे विवाह किए उनसे, उसके साथ आपको पूरा जीवन व्यतीत करना है। ये हो गया शादी। एक विष्णु का रूप हो जाता है तो एक देवी का रूप, लक्ष्मी का रूप होता है यहाँ पे, पति पत्नी। तो इस चीज को अगर हम लोग यहाँ देखें कि कैसे हम लोग स्वच्छता को बढ़ा सकते हैं, मतलब शरीर का स्वच्छता को बढ़ा सकते हैं, शरीर का जो वैल्यू है, उसका जो कीमत है, उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं कैसे, इस कारण से। अभी हम लोग देखेंगे कैसे खत्म हुआ। सबसे पहले इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटीज, मतलब लोग क्या कर रहे हैं कि पर पुरुष पर स्त्री गमन कर रहे हैं, उससे इंसान का तेज खत्म होता है, जो चमक होता है वो खत्म होते जाता है। और दूसरा क्या है, लस्ट, जो हवस हो गया है इंसान में आजकल का, उस कारण से स्वच्छता बिल्कुल खराब हो गया है। लोग घिनौना सोचते हैं और घिनौना काम कर रहे हैं इस कारण से। और सोसाइटी में इस कारण से क्या प्रॉब्लम आया है, रेप का जो प्रोबेबिलिटी है, जो परसेंटेज है, वो बढ़ना शुरू हो गया है। अब परिवार में प्रेम नहीं रह गया है। अब लोग क्या हो रहा है कि शादी कर रहे हैं, फिर आपस में नहीं बन रहा है तो वो किसी और के साथ विवाह कर ले रहा है, लड़की किसी और के साथ विवाह कर ले रही है। ये समस्या आजकल देखने को मिल रहा है। पहले तो ये समस्या सिर्फ वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिलता था, पर फिलहाल क्या हुआ, धीरे धीरे ये इंडिया में भी, मतलब भारत में भी ये धीरे धीरे अपना रंग फैला रहा है। और तीसरा क्या है, पोर्नोग्राफी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आजकल लोग इतना लाइटली रह रहे हैं कि अरे नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। देखिए, नॉर्मल कोई चीज़ नहीं होता। नॉर्मल वही चीज़ होता है जिसमें आपको शर्म ना आए, वो चीज़ नॉर्मल है। जिसमें आपको घिनाना ना महसूस करे, जिसमें आपको ऐसा ना लगे कि हम गलत कर रहे हैं, वो चीज़ नॉर्मल होता है। ओके। तो ये सब जो चीज़ है, ये सोसाइटी का एक प्रॉब्लम है। आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा गलत संगति में पड़े,
रेप का कुछ केस हो या फिर कोई फैमिली बर्बाद हो या फिर कुछ ऐसा फ़ोटोज़ या वीडियोज़ बन रहा है जिसमें एक दूसरे को वायरल हो रहा है और किसी को तकलीफ हो रहा है, सबसे पहले आप समझिए कि अटेम्प्ट ही क्यों करना है ये सब चीज़ को, प्रॉब्लम को बढ़ाना ही क्यों है। लोग हमेशा याद रखिए, कलयुग में लोग क्या होंगे, लोग एक दूसरे को परेशान हुए देख खुश होंगे, तो लोग यही चाहते हैं, इसलिए लोग लोग एक दूसरे को तकलीफ में देखना पसंद कर रहे हैं वहाँ पे। तीसरा, हेल्थी सिम्टम देखेंगे कि अगर हम लोग स्वच्छता को अपनाएंगे तो हम लोग का क्या फ़ायदा होगा, क्या हेल्दी सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे पहले, होलसम एंड स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज़, मतलब हम लोग का जो फैमिली का वैल्यू रहेगा, जो परिवार में पवित्रता रहेगा, वो बढ़ा रहेगा। अगर कोई इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करता है, यानी पर पुरुष या पर स्त्री गमन करता है जिससे उसका विवाह नहीं हुआ है, वो क्या कर रहा है, अपना जो क्वालिटी है, जो उनका स्वच्छता है, उनका जो प्यूरिटी है, वो यहाँ पर घटाया जा रहा है, वो कम हो रहा है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर होलसम एंड स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। इंसान समझता है कि वो बहुत पवित्र है। पवित्रता का अर्थ क्या है कि शरीर से ही पवित्र, मन से भी पवित्र, सब जगह से पवित्र। तो यहाँ क्लीनलीनेस, स्वच्छता का अर्थ क्या है, पवित्रता, कि इंसान कितना पवित्र है। और इसको हम लोग कैसे, रेमेडीज़ क्या है, रेमेडीज़ क्या है, जैसे कि हम लोग बता चुके हैं, रीइंफोर्स मैरिज एंड रेस्ट्रिक्ट डिवोर्स, डिवोर्स को कम कीजिए, डिवोर्स कोई स्थिति में मत होने दीजिए। आजकल लोग डिवोर्स ऐसे बोलते हैं जैसे कि एकदम नॉर्मल चीज़ है, ऐसा नहीं। हम लोग का हिंदू धर्म में 7 जन्मों तक का बताया गया है। बोलते हम पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक होना चाहिए, उसके लिए बहुत सारे पर्व होते हैं, सब कुछ किया जाता है। क्यों? क्योंकि पति ही परमेश्वर होता है। एक बार विवाह होने के बाद जीवन भर उन्हीं के साथ रहना होता है। ये हम लोग का हिंदू कल्चर है, ये हम लोग का धर्म है। इसको ऐसे वेस्टर्न कल्चर को देख के हम लोग उसको फॉलो करेंगे तो हम लोग का धर्म खत्म हो रहा है, हम लोग का जो कल्चर है वो धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है। तो इस कारण से हम लोग का जो स्वच्छता है उसको कैसे हम लोग बनाए रख के धर्म को अच्छे स्थान पे रख सकते हैं, और जो सोसाइटी है उसको भी यहाँ पे हम लोग अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं शांति का। जो तीसरा है वो है ट्रुथफुलनेस, यानी सच्चाई, सच का रास्ता। यह हम लोग देखेंगे आगे। डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ, कैसे धीरे धीरे सच खत्म हो गया। पहला है गैम्बलिंग, यानी जुआ। जुआ के कारण क्या हुआ है कि झूठ बोलना शुरू हो गया। लोग क्या कर रहे हैं, लोभ में आके अगर कोई जुआ खेल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें लोग सोचते हैं कि कैसे हम किसी से झूठ बोलें और हम किसी से प्रॉफिट कमाएं। दूसरा है प्राइस चेसिंग, मतलब एक का डबल, डबल का चौगुना, चार गुना का 8 गुना, ऐसे ऐसे लॉटरी में इंसान, लॉटरी में पैसा लगा के सोचते हैं कि कैसे उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। इस कारण से वो झूठ बोलना भी शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि एक जुआ खेल रहा है, ठीक है, दो दो तीन व्यक्ति साथ में जुआ खेल रहा है। अब उसमें से एक व्यक्ति हार रहा है, लगातार हार रहा है, लगातार हार रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, उसका मन में अभी भी ऐसा मेंटेलिटी बढ़ गया है कि वो सोच रहा है कि अभी भी वो जीत सकता है। तो उसमें क्या करता है, सब कुछ हारने के बाद वो लास्ट में घर में जाता है, बीवी से लड़ता है, माँ से लड़ता है, वहाँ से पैसा लाता है, घर बेच देता है, टीवी बेच देता है, फ्रिज बेच देता है, सब कुछ बेच के लास्ट में आता है, बोलता है जुआ खेलेंगे, जुआ खेलने से जो पैसा आएगा उससे हम अपना घर चलाएंगे। तो गैम्बलिंग से कुछ घर नहीं चलता, उससे हमेशा नुकसान ही होता है, और मेंटली इंसान पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, घर वाले भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इन टोटली देखा जाए सब यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है, और इंसान सच्चाई को छोड़कर झूठ के रास्ता वहाँ पर फॉलो करने लगता है। सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम आता है इस कारण से, सबसे पहले एंजाइटी बढ़ जाता है, चीटिंग होने लगता है, फाइनेंशियल डिवास्टेशन होने लगता है। प्रॉब्लम ऐसा ऐसा है कि मान के चलिए आप किसी पर भरोसा करते हैं लेकिन वो दलाल निकलता है, मतलब वो आपको कुछ और बात बोलता है, दूसरे को कोई और बात बोलता है, ठीक है, मतलब उसका काम वही है कि एक से कुछ पैसा लें, दूसरे को कुछ पैसा दें, और बीच में जो कमीशन बना वो आप रखें। जैसे कि बहुत सारे बिजनेसमैन भी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना जो बिजनेस है उसको क्या, वो लॉटरी वाला बना देते हैं, प्राइस चेसिंग बना जाते हैं और झूठ बोलना शुरू करते हैं कि भैया इसका दाम ही इतना है फिर भी हम बेच इतना में रहे हैं। ये हो गया। तो लोग चीटिंग होने लगा है। अब लोग क्या कर रहा है, बेईमानी का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया है। अब वो चोरी करने लगा है, सब क्या करेगा अब, गैम्बलिंग में, जुआ में हर कुछ हारने के बाद क्या करेगा। छोटा सा एग्जाम्पल तो महाभारत में हम लोग को देखने को मिला ही था। जब यहाँ पे जो पांडु लोग था, सब कुछ हारने के बाद जब उन लोग के पास कुछ नहीं बचा तो लास्ट में जितना जायदाद था सब कुछ दांव में लगा दिया। वो भी हारने के बाद खुद की पत्नी को भी दांव में लगा दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि गैम्बलिंग धीरे धीरे कितना भार इंसान का मन में डाल देता है कि उसका सोचने और समझने का जो क्षमता होता है, शक्ति होता है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है।
हेल्दी सिम्टम्स क्या है, अगर सच्चाई को हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या क्या हम लोग का हेल्दी सिम्टम्स है, क्या क्या प्रॉफिट है, क्या क्या यहाँ पर सगुन्स है, ये देखेंगे हम लोग। सबसे पहले नो फियर ऑफ चीटिंग। अगर मान के चलिए सब व्यक्ति सच बोलते हैं, ट्रूथफुलनेस बढ़ गया, सब व्यक्ति सच बोलते हैं, तो आपको ठगेगा कौन, पहले ये बताइए। लोग तो आजकल मार्केट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं कुछ सामान खरीदने, तो हर समय बोलते हैं कि कोशिश करना ठगाए ना। इसका मतलब क्या है कि सामने वाला ज़रूरत झूठ बोलने वाला है, यही मतलब हुआ। तो चीटिंग से आप बच सकते हैं, आप किसी को ठग नहीं सकते हैं और सामने वाला भी आपको ठगने के लिए प्रोत्साहित महसूस नहीं करेगा, क्योंकि वो भी समझता है कि सामने वाला झूठ नहीं बोल रहा है तो हम झूठ क्यों बोले। तो ये वैल्यूज क्रिएट होता है, हाई माइंडेड वैल्यू, वैल्यू बढ़ जाता है। इंसान जो बोलता है, मान के चलिए इंसान हर समय सत्य बोलता है, हर समय ही सत्य बोलता है, तो लोग उसका बात का विश्वास करते हैं। ऐसा समय जो कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए और सच जानना जरूरी हो, तो हाई माइंडेड वैल्यू वाला इंसान का जो बात होता है वो सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाता है। तो कैसे हम लोग इसको ट्रूथफुलनेस को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि स्टॉप एवरी काइंड ऑफ गैम्बलिंग। अगर हम लोग जुआ चीज ही को बंद कर दें तो हम लोग ट्रूथफुलनेस को बढ़ा सकते हैं और जो सोसाइटल प्रॉब्लम है उसको हम लोग घटा सकते हैं। होप सो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो हम लोग जितना भी टाइप का जुआ है सबको हम लोग अगर कम कर दें, ना के बराबर उसको छुए ही ना, तो हम लोग सत्य के रास्ता पे खुद ही आ जाएंगे। हम लोग को मन ही नहीं करेगा झूठ बोलने का। जैसे कि मान के चलिए आईपीएल आता है हम लोग का यहाँ, और भी कोई स्पोर्ट्स आता है, उसमें लोग पैसा लगाते हैं कि हम 1,000 रुपये लगाएं, तुम भी 1,000 रुपये लगाएं, जो जीतेगा उसको मिलेगा 2,000, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि कोई टीम जीत गया, उसको हमको पैसा देना 1,000 रुपये, तो हम क्या झूठ बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, होता है पैसा उनके पास, लेकिन उसको देना नहीं होता है। कोई को उधार में रख देता है कि दे देंगे पैसा, ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या है, अगर कोई आपसे पैसा पाएगा नहीं, फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे कुछ पैसा पाएगा ही नहीं, तो वो तुमको आपको देगा क्यों। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए यहाँ पर पर्सन ए है, कोई व्यक्ति है आशीष नाम का, और कोई व्यक्ति है संदीप नाम का। अब आशीष संदीप से पैसा पा रहा, ठीक है। अब संदीप के पास पैसा है फिर भी आशीष को नहीं दे रहा है, क्योंकि वो समझता है कि वो पैसा जो है वो जुआ का है, ठीक है, और वो कुछ दिन बाद भूल जाएगा। लेकिन अगर मेहनत का उसका पैसा होगा, कोई पैसा उसका मेहनत का होगा, सोचा है कि काफ़ी मेहनत किया था वो, उसको पैसा दे देते हैं। वरना कभी आने वाला दिन में अगर हमको और ज़रूरत पड़ेगा, तो अगर हम उनसे मांगेंगे तो हमको वो कभी नहीं देगा, क्योंकि अभी हम इसको नहीं दिए। लेकिन क्योंकि हम लोग झूठ बोलना शुरू कर रहे हैं, झूठ बोलना, नहीं है भाई पैसा, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, नरसों दे देंगे, तो इसमें रिश्ता भी खराब हो गया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, अगर कोई दिन हमको सही में ज़रूरत पड़ा, अगर और हम उससे पैसा मांगे, तो वो सीधा से जानेगा कि मेरा पिछला पैसा लौटाया नहीं तो नाभीप का पैसा क्यों लौटाएगा, वो कैसे लौटाएगा, हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो यहाँ भरोसा भी खत्म हो जाता है, लोग का कैरेक्टर भी खत्म हो जाता है यहाँ पे। इसलिए इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए। जो चौथा है वो काइंडनेस यानी दया। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि दया ही सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ठीक है। तो दया में क्या क्या है, तो डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ, कैसे दया धीरे धीरे खत्म हो रहा है, किलिंग इनोसेंट एनिमल एंड मीट ईटिंग। जब हम लोग कोई बेजुआ या फिर मासूम जानवरों को मारते हैं तो वहाँ दया खुद ब खुद खत्म होता जाता है। और दूसरा क्या है, मीट ईटिंग यानी मांस खाना। मांस खाने से क्या होता है कि दया कम हो जाता है। आप फॉर एग्जांपल लीजिए, कोई आपका घर में कोई बकरी है, ठीक है, बकरी का पैर टूट जाता है, हम लोग बोलते हैं अरे पैर टूट गया, कितना दया लग रहा है। लेकिन वही बकरा को मार के खाते हैं तो कितना मजा आता है। क्या वो दया था क्या? वो कुछ दया नहीं था, उसमें 1% भी दया नहीं था। दया क्या होता है कि आप जितने भी 84 लाख योनि हैं, आप सब में एक ही भावना रखें कि सबके अंदर विष्णु है, सबके हृदय में भगवान वास करते हैं, वो होता है दया। आप मासूम जानवरों को कैसे मार सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कितना स्नेह है इस छोटे से बच्चे और छोटे से बछड़े में। दोनों सेम है, ये भी बच्चा है ये भी बच्चा है, लेकिन प्रेम कितना है। ये बच्चा इसको कभी नहीं मारेगा, क्योंकि दोनों अभी बच्चा रूप में है और बच्चा भगवान के रूप होते हैं। और दोनों में कितना स्नेह, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक बड़ा सा बैल है और ये बच्चा है, आपस में कितना स्नेह है। यहाँ बकरी का बच्चा है और बकरी लोग भी कितना स्नेह पूर्वक आपस में बैठे हुए। तो हम लोग इसको मार के कैसे खा सकते हैं, पहले आप बताएं। आप किसी के प्रति दया रखते हैं, दया मतलब क्या, उसका रक्षा करना, उसके प्रति स्नेह का भावना रखना, वही तो दया कहलाता है। लेकिन आप जब किसी जानवर के प्रति आपके मन में दया नहीं होगा, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आप दयालु हैं। आप ये बात समझिए। आप कहते हैं कि नहीं हमको बस इंसान के प्रति दया, इंसान के प्रति दया नहीं। आप ऐसा बात समझिए कि कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है लेकिन जानवर नहीं दे सकता, क्योंकि उनमें कॉन्शियसनेस नहीं होता, उनमें ये चीटिंग का भावना नहीं होता जानवर में। लेकिन फिर भी हम लोग जानवरों को क्यों ऐसे मार रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं?
तो यहाँ पर सोसाइटल प्रॉब्लम क्या क्या है, सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है दया घटने से, वो एक क्रुएलिटी बढ़ रहा है। मतलब लोग में क्या हो रहा है कि वो आपको अच्छे से बात आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, आपसे अच्छा से बिहेव नहीं करेंगे, आपका इज्जत नहीं करेंगे, ये सब क्रुएलिटी बढ़ना शुरू हो गया। दूसरा क्या है, वायलेंस। अब लोग हिंसा में उतर आए हैं कि नहीं, अब ऐसे बैठने से नहीं होगा, कुछ करना होगा, मारना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, दूसरे को कष्ट देना होगा, इससे हम लोग को अच्छा लगेगा। ऐसे धीरे धीरे वायलेंस बढ़ रहा है, वॉर बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे झगड़ा होना शुरू हो गया है, चाहे वो एक एक से दूसरा स्टेट में हो या फिर एक दूसरे कंट्री में हो, ये सब बढ़ना शुरू हो गया। किस कारण से हुआ है, दया धीरे धीरे कम हो रहा है। हेल्दी सिम्टम्स क्या क्या है, अगर हम लोग दया को बढ़ाएंगे तो क्या क्या होगा, पीसफुल सोसाइटी। यानी कि अब हम लोग का जो सोसाइटी है, हम लोग का जो गांव है, समाज है, शहर है, और कंट्री है, इसमें धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है, पीसफुलनेस। यानी अब शांति बढ़ रहा है। अगर आप एक चीज़ समझिए, आप किसी को मारेंगे नहीं, ठीक है, तो आप में उनके प्रति दया खुद आएगा। मतलब कोई सा भी छोटा जानवर है या पंछी है, आप सोचेंगे अरे इसको मार के खा जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप सेम समय में ये सोचेंगे कितना अच्छा क्रिएशन भगवान इसको बनाए हैं, इसका भी दो पैर है, इसका भी दो आँख है, इनके आँख में भी वही डर दिखता है जो कि मेरा आँख में डर दिखता है। सो एक बात समझिए, जब आप कोई पाठा या फिर कोई गाय ये सब का बलि होता है, तो आप लोग देखेंगे उसका आँख में कुछ अलग सा चमक दिखता है कि वो मरने वाले हैं, उन लोगों को आँख में आंसू दिखता है, दया दिखता है। तो आप एक बात फील कीजिएगा, अगर आपको भी इसी तरह काटा जाएगा तो क्या आपका मन में क्या ख्याल आएगा उस समय। खुद सोचिए कि उस समय आपका मन में कौन सा ख्याल आएगा आपको, उस चीज़ को देख के कि आप बंधे हुए हैं और कोई कसाई है और आपको वो काट रहा है, तो आपको कैसा लगेगा। तो वही सेम चीज़ गाय, बैल, बकरी, सूअर, वो सब सब सेम चीज़ फील करते हैं। दर्द सब में एकदम बराबर होता है, इसलिए सब व्यक्ति सेम चीज़ फील कर रहे होते हैं, सेम चीज़। दूसरा क्या, काइंडनेस। अब क्या करेगा, दया बढ़ जाएगा सबके अंदर। आप किसी जानवर को देखेंगे, अगर वो भूखा है तो आपको लगेगा थोड़ा सा एक रोटी दे देते हैं, हम तो खाते ही हैं। गाय बेचारा कितना दिन से भूखा होगा, या बकरी बेचारी कितना दिन से भूखी होगी, या कुछ भी हो सकता है, कुत्ता बहुत दिन से भूखा होगा, थोड़ा सा रोटी दे देते हैं। कोई परेशानी में है तो आपको मन करेगा क्या हम उनको थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं कोई कारण से, तो आप क्षमता अनुसार दूसरे का मदद करने का आप कोशिश करेंगे, ये दया बढ़ जाएगा तब। और रेमेडीज़ क्या है, कैसे हम लोग दया को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले गो वेजिटेरियन, मतलब आप शाकाहारी बने, मांसाहारी नहीं है। अगर आप दूसरे को मार के खाएंगे तो आप में कैसे दया आ सकता है। आप खुद को पहले सोचिए, खुद में पहले सोचिए कि आप किसी को मार के खा रहे तो आप में दया कहाँ है। दया तो सब में बराबर होना चाहिए ना। आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आप में दया दिखाए, लेकिन आप में दया नहीं दिखा रहा, आपके बगल वाले व्यक्ति में दया दिखा रहा है, तो आपको लगेगा अरे व्यक्ति कितना मतलबी है, सिर्फ उससे मतलब रखता है। सेम चीज़ क्रिएशन के साथ भी होता है, जितना भी यूनिया है सब उसी तरह है, सब में विष्णु है, सब अपने अपने कर्म के अनुसार सब अपना अपना शरीर धारण किया हुआ है, सब यहाँ पे आत्मा है। तो सब में इंसान को दया दिखाना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, 84 लाख योनि में अगर इंसान जीवन छूटा तो आपको 84 लाख योनि भ्रमण करना पड़ेगा अलग अलग शरीर में। चाहे आप बंदर बन सकते हैं, आप गाय बैल बकरी कुछ भी बन सकते हैं, जैसा जैसा आप कर्म किए हैं। तो वेजिटेरियन बनिए और आउटलॉ स्लटर हाउस और जितने भी कसल खाने हैं सबसे पहले उसको बंद करवाइए। आप चाहे तो नारा लगा सकते हैं, जैसे कि यूपी में जाएंगे, वहाँ योगी आदित्यनाथ वहाँ का अभी राज कर रहे हैं, तो वहाँ आप जाइएगा देखेंगे कि जितने भी कसल खाने हैं एकदम 90 to 95% जितने भी हैं सब बंद हो चुके हैं। कोई को अभी भी छिप के चल रहा है, जो भी चल रहा है उसमें भी काम कर रहा है, और जितने भी कसल खाने हैं सब धीरे धीरे बंद हो रहा है। वो धाम है, यूपी क्या है, धाम है, वहीं वृंदावन है, वहीं गोकुल है, वहीं अयोध्या है, वहाँ भगवान का धाम है, वहाँ कैसे चल सकता है। उसी तरह जितना भी हम लोग का पूरा भारत है, भारत भी क्या है, धाम है, भारत धाम है। वहाँ पर बाहर बाहर से लोग आते हैं यहाँ गुरु बनाने के लिए। तो जब हम लोग इतना भारत में इतना सारा क्वालिटीज़ देखने को मिल रहा है, तो हम लोग क्यों वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं और दूसरे को मार रहे हैं, दूसरे को दुख दे रहे हैं। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग दया क्यों नहीं रख रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है। हम तो हर किसी को कहते हैं कि भगवत गीता पढ़ें, एटलीस्ट भगवत गीता कोई स्पेसिफिक धर्म को लेके नहीं है, उसमें कभी भी नहीं बताया गया है कि आप ये धर्म फॉलो करें, नहीं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते भी हैं, सर्वधर्म परित्याग मम एकम शरणम व्रजा, बोलते हैं कि सब धर्म को त्याग दो और तुम मेरा शरण में आओ। हम तुम्हारा जितना भी पिछला कर्म है, बुरा कर्म है, सबको सबका नाश करके तुमको मोक्ष की प्राप्ति दिलवाएंगे अगर तुम मेरा शरण ग्रहण करता है तो। बस। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन और भी जितने धर्म हैं, क्यों हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं।
भगवत गीता में तो ऐसा कुछ नहीं बताया है कि कृष्ण बताए हैं कि आप लड़ो उनसे, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं भगवत गीता, आपको कहीं भी हिंदू मुस्लिम वाला वहाँ पर कथा और क्या बोलते हैं कहानी और ये सब लड़ाई झगड़ा वहाँ पर कुछ नहीं है। वहाँ सिर्फ धर्म बताया गया है कि इंसान को किस तरह धर्म अपनाना चाहिए। देखिए धर्म हमेशा इंसान के लिए होता है, दया हो गया ये सब सब इंसान के लिए हो रहा है, क्योंकि इंसान को सीखने की जरूरत है। जानवर तो कर्म करने की वजह से ही तो उनको शरीर मिला हुआ है ना, यह आत्मा जो गाय का है, बैल का है, बकरी का है, उनको तो शरीर मिला गया अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन इंसान क्या है, तरने के लिए बना है। इंसान क्यों बना है, तरने के लिए। ये गाय बैल जैसा अगर हरकत करेगा तो उसका जन्म भी अगला क्या होगा, गाय बैल जैसा। तो अगर हम लोग स्लटर हाउस मतलब जितना भी कसल खाना है, चाहे वो पांठा काट के बेचता हो या पोल्ट्री काट के बेचता हो, सबको अगर हम लोग बंद करें तो हम लोग के अंदर दया खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर आज का जो टॉपिक था द 4 पिलर्स ऑफ काइंडनेस, जो कि 4 पिलर्स ऑफ धर्म, यहाँ पर समाप्त हुआ। होप सो कि आपको अच्छा से समझा पाए। अगर गलती हो गया होगा तो घर का बालक समझ के माफ़ कर दीजिएगा। ये दास प्रीतम आपका आप लोग का सेवा करने के लिए हर समय राज़ी होगा। तो और भी आगे वीडियोज़ आते रहेगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा तो आपको वीडियो मिलते रहेगा। और सबसे पहली बात और सबसे मुख्य बात कि आप वीडियो को शेयर करें। लोगों को पता नहीं कि धर्म एक्चुअली में चीज़ क्या है। लोग उसको अंधा तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन धर्म क्या है उन लोग को कुछ पता नहीं है। उन लोगों को लगता है अरे हिंदू धर्म में है जय श्री राम जय श्री कृष्णा बोलने से होता है, ऐसे कुछ नहीं होता। जय श्री कृष्ण या जय श्री राम बोल के आप मीट मछली खा रहे हैं, ये कोई धर्म नहीं हुआ। दया तो है ही नहीं, तो धर्म कहाँ से चीज़ है। तो इस चीज़ ये जो धर्म का डेफिनेशन है उसको हम लोग को अच्छे से यहाँ पे समझना होगा। होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल।